ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो लोग होली की रात को साधना करने वाले हैं उनको भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जैसे होली की रात में साधना के विषय में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो एक पर्टिकुलर विषय पे जो आप ही लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने प्रश्न पूछा है कि हम दरिद्रता निवारण हेतु या कर्जे से मुक्ति प्राप्ति होने के लिए, अर्थात कर्जे से मुक्त होने के लिए हम कौन सी साधना करें या फिर कौन सा एक सहज सरल मंत्र कर सकते हैं। और आज मैं वही संक्षिप्त में आपको विषय और वीडियो बताऊंगा, अर्थात सुनाऊंगा, और उसकी जो भी सहज सरल विधि है वो भी साथ में आपको बताऊंगा ताकि अधिक कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने एक गणेश ऋण मुक्ति अनुष्ठान के विषय में कुछ वर्षों पहले वीडियो रखा था, और वो अनुभवित वीडियो है। रुद्रयामलोक्त तंत्र में पार्वती माता को भगवान शिव जी द्वारा ही कहा हुआ बहुत तीव्र शक्तिशाली प्रयोग है, और ये हमारा अनुभव है, हमारे पास लिखित में भी प्रमाण है कि अगर कर्ज से मुक्त होना है, या न केवल कर्ज से मुक्त अपितु किसी जन्मों की वजह से भी कर्जा होता है, कोई कर्मों की वजह से किसी ना किसी जन्म के, और कभी कभी होता है कि जब आपकी कुंडली में 6, 8, 12वें स्थान पे अगर मंगल होता है या सूर्य या बृहस्पति होता है तो अवश्य ही सब कुछ होने के बावजूद भी नित्य किसी न किसी प्रकार का कर्जा रहता ही है। तो अगर कर्ज से आप पीड़ित हो, अधिक से अधिक या शीघ्र से शीघ्र मुक्त होना है, तो आज मैं आपको 2 मंत्र बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों ही कीजिए, कोई भी एक कीजिए, लेकिन बताने का कारण ये है कि जैसे कल होली है, तो होली की रात में जैसे मैंने बताया था कि 9:30 से या 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच अगर कंटिन्यूस आप इस मंत्र की माला या इस मंत्र के जाप करते हो। अब मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें संख्या का प्रावधान नहीं है, इसमें इस मंत्र को सिद्धि करने के लिए, सिद्ध करने के लिए समय का प्रावधान या समय की महत्ता है। तो आप रात्रि काल में होली की पूरी रात मान के चलिए, होली की पूरी रात अगर आप इसमें से कोई भी एक मंत्र का यथाशक्ति जाप करते हो तो होली की रात में करने से इस मंत्र को वह सिद्ध हो जाएगा। और इसके पश्चात नित्य कम से कम 3 माला कीजिए, नित्य। और ऐसा ना हो कि 2 दिन किया, तीसरे दिन बंद कर दी, चौथे दिन बंद कर दी। हाँ, अगर कोई मासिक धर्म की बात आती है 5 दिनों की, तो उन दिनों में बंद करना है, अन्यथा बाकी के दिनों में आपको यह मंत्र जाप करना ही करना है। अगर आपको शीघ्र मुक्त होना है तो कम से कम इस मंत्र की 1,00,000 बार आवर्तन करें, अर्थात 1,00,000 मंत्र जाप करें, या फिर इतने अधिक एक ही अनुष्ठान में न भी कर पाए तो कम से कम जैसे मैंने कहा ना कि 3 माला, 5 माला या 11 माला कीजिए। मैं आपको 100% कहता हूँ, अवश्य ही कर्ज मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, और चाहे कैसा भी ऋण क्यों ना हो उस ऋण से अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। तो अब वो मंत्र कौन सा है, तो उससे पहले मैं कुछ सरल सहज नियम बता दूं कि जब भी आप यह मंत्र जाप करते हो तब आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर, या फिर अगर ईशान कोने में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर के सामने, या फिर भगवान गणेश जी के सामने बैठकर, इसमें भी अगर आपके घर में सफ़ेद आंख के गणपति है, श्वेतार्क गणपति, तो उससे तो बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो श्वेतार्क गणपति के सामने अगर नहीं भी है तो आपके घर में कोई भी भगवान गणेश की मूर्ति हो, उनके सामने बैठकर इस मंत्र की लाल चंदन की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, मानिए कि यह माला अभी आपके पास नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन एक बार इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। और अगर आपके पास यह माला है तो उस माला को खुली ना रखकर गौमुख में रखकर फिर इस मंत्र का जाप करें। और वह मंत्र है वो ये है: ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। तो ये एक मंत्र है जो जन्मों जन्म की तीव्र से तीव्र दरिद्रता में से मुक्त करने वाला है। अब इसके अलावा दूसरा भी एक मंत्र जो दुर्गा सप्तशती का और माँ दुर्गा का
कभी कभी होता है कि किसी ना किसी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, किसी ना किसी जन्म के श्राप की वजह से, या फिर किसी ना किसी जन्म के कर्म की वजह से, या फिर जैसे कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है उसकी वजह से भी दरिद्रता का सामना, दुख और दरिद्रता प्राप्त होती है। तो दुख और दरिद्रता में से मुक्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए, और माँ दुर्गा के आप आराध्य हो तो अवश्य ही यह मंत्र करना है। और इस मंत्र का जाप आप स्फटिक की माला से कर सकते हो, रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन की माला से कर सकते हो, या फिर रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। और वही दिशा है, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखे, या फिर उत्तर दिशा की ओर, या फिर ईशान कोने में अगर आपका मंदिर है तो उनके सामने। बेसिक जो चीज़ें हैं कि जैसे पूजा में बैठने के लिए आसन होता है, आचमन करते हैं, गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती, वो एक बेसिक नियम है, तो वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आपको करना ही है। अब यह जो माँ दुर्गा का मंत्र है वो ये है, ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति वशुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणि का त्वदनीया सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। यह मंत्र है जो दुख दरिद्रता का निवारण करने वाला है, भक्तों की हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। और इस होली की रात में अगर आप यह मंत्र करते हो अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। और इसके पश्चात जैसे मैंने कहा कि नित्य कम से कम 3 माला कीजिए, उससे अधिक जितनी करोगे वो आपके लिए ही लाभदायी होगा, निसंदेह, कोई शंका इसमें न रखे। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह मंत्र जाप कीजिए, दुख दरिद्रता और कर्ज से छुटकारा अवश्य आपको प्राप्त होगा। और यह साधना इस वर्ष की अगर बात करो तो होली की रात्रि को 24 मार्च को रात्रि के 9 बजे से आरंभ करके 1 बजे तक का समय मुख्य रूप से बहुत अच्छा है, या फिर आप चाहे तो पूरी रात भी यह साधना कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव। एक बार पुनः होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।